हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण स्टडी सेंटर में। आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में कहेंगे बल तथा गति के नियम। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए इसमें बल क्या है। तो बल अगर जो कोई वस्तु पर, जैसे हम इस वस्तु को देखो लिखते हैं, बल लगाया तो ऊपर गया नीचे आएगा। यानी बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर क्या करता है, उसकी दिशा तथा स्थान बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। बल जैसे एग्जाम्पल ठेले को ढकना, तो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। बल को F से सूचित करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बल को फोर्स लिखते हैं FORCE, इसलिए बड़ा F से। बल का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था, इसलिए बल का ऐसे हमारा क्या पड़ गया, न्यूटन पड़ गया, ठीक है, बड़ा N। बल का सीजीएस मात्रा क्या था, डायन, DYNE डायन होता है। और देखिए इसके बाद बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। अब कहीं भी हम बल लगाएंगे तो दिशा फिक्स होता है। जैसे मान लो हमें बोर्ड को तोड़ना है तो किधर बल लगाएंगे, इधर लगाएंगे, दिशा फिक्स है, कितना लगाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बल का परिमाण तथा दिशा दोनों फिक्स होते हैं। इसके बाद बल एक ऐसी राशि है, अगर जो कोई राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों हो, इसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसलिए बल कौन सा राशि है, सदिश राशि है। बल लगने से वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो देखते हैं। देखिए बल लगने पर वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात बोले तो स्थान परिवर्तन होता है। क्या होता है, स्थान। अब कहीं हम यहाँ पर है, अब हमने थोड़ा सा बल लगाया था चलने के लिए, तो हम दिशा स्थान बदल रहे हैं। दूसरी परिवर्तन दिशा परिवर्तन होता है। जैसे मेरे पास देखो मार्कर है, अब मेरे पास ऐसे है, इसको हम देखो बल लगाएंगे, देखो दिशा का चेंज हो गया। दूसरा नियम। तीसरा बात क्या कहता है कि वस्तु विराम में है तो गति में आ जाएगा। वस्तु जब विराम में रहेगा तो गति में आ जाएगा, और जब गति में रहेगा तो विराम में आ जाएगा बल के कारण। अगला बात, बल वस्तु के आकार धर्म को बदल सकता है। अगर जो मेरे पास ये इंक है, अगर इसे हम दाबेंगे तो देखो इसका आकार बदल सकता है, यानी चिपकाएंगे तो बल लगने से वस्तु का आकार और रूप बदल सकता है। अब बात करते हैं बल कितने प्रकार होते हैं। तो बल दो प्रकार होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु पर दोनों तरफ से बराबर बल लगे, परिणामी बल शून्य हो जाए और वस्तु में कोई स्थान परिवर्तन नहीं होता है और कोई दिशा भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकसी का खेल देखे होंगे, बच्चा लोग बीच में कोई इधर से तीन खींचता है, इधर से तीन लोग खींच रहे हैं और ना इधर खींचा रहा ना इधर, तो इसे क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। दूसरा होता है असंतुलित बल, यानी एक तरफा बल, एक तरफ बल लगाए एक तरफ कोई नहीं लगाता, खिंचा जाए वस्तु, तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल में परिमाण शून्य नहीं होता है और दिशा भी बदलता है। इसके बाद करते हैं बल तथा गति। बल तथा गति के तीन नियम हैं जो अगले क्लास में हम बताएंगे।